अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेट कर लेते हैं यू का सेट है क्लास 9, ये हमारे पास सेट ए भी है और सेट बी भी है। हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉज फॉर डी सेट, ड्रॉ अ वेन डायग्राम। तो क्लास 9 हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉज को और वेन डायग्राम को भी बनाना है। ठीक हो गया। तो डी मॉर्गन लॉज हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, इसको आपने जो है वो याद कर लेना है। तो डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट जो है वो है हमारे पास कि ए यूनियन बी का क्लास 9 होल कम्प्लीमेंट जो होता है क्लास 9 वो इक्वल होता है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया। जब एक तरफ क्लास 9 यूनियन होगा तो उसके ऑपोजिट बिल्कुल इंटरसेक्शन होगा। ठीक हो गया। फर्स्ट लॉ हमारे पास ये है। सेकंड लॉ है क्लास 9 हमारे पास ए यूनियन बी है क्लास 9, तो सेकंड लॉ में ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे यूनियन आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये हमारे पास जो है ये दोनों लॉज हैं डी मॉर्गन्स के, ये बहुत इजी हैं, आपने याद रखना है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है। एक तरफ अगर यूनियन होगा तो दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें सेकेंड लॉ में तो फर्स्ट पे इंटरसेक्शन है तो इक्वल की दूसरी साइड पे अब यूनियन है। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट लॉ है क्लास 9 इसको सॉल्व करेंगे। अब क्लास 9 फर्स्ट लॉ में हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्लास 9 हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी को। ठीक हो गया। ए यूनियन बी को, देन उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हमारे पास सेट ए आ जाएगा। सेट ए है क्लास 9 हमारे पास ये, जिसमें है ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक हो गया। सेंटर में यूनियन का साइन। और सेट बी हमारे पास आ जाएगा। सेट बी है हमारे पास सी डी ई एफ एंड जे। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यूनियन में हम जो है वो इकट्ठा करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, यहाँ से सी डी आ जाएगा, सी डी ई एफ जी एच और जे आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। ये हमने फाइंड किया है ए यूनियन बी। अब क्लास 9 हमने इसका लेना है होल कम्प्लीमेंट। तो क्लास 9 ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट हमारे पास इक्वल आता है यू माइनस ए यूनियन बी के। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले क्लास 9 हमारे पास यू आ जाएगा। तो क्लास 9 के देखिए यू का सेट हमें ऑलरेडी गिवन है। तो यू का सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास 9। देन हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया। और ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास, जो आगे हमने फाइंड किया है। तो ए यूनियन बी है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड जे। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 जब भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो क्लास 9 सेम वैल्यूज जो हमारी होती हैं वो कट हो जाती हैं। मतलब यू के सेट में से जो है हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है। ठीक हो गया क्लास 9। तो देखें ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ हो जाएगा, ई एफ भी कैंसिल हो जाएंगे, जी एच जे भी। तो क्लास 9 हमारे पास बचा है आई। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आया है आंसर ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट का। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया आई। ठीक हो गया। अभी हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है, बट उससे पहले क्लास 9 हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्लास 9 दो सर्कल इस तरीके से आप बनाएंगे। अब क्लास 9 ये जो सर्कल है ये हमारे पास ए है, सेकंड सर्कल जो है ये हमारे पास बी है और बाकी जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास यू है। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमने देखना है कि सेट ए और सेट बी में जो हमारे पास गिवन है इनमें कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आएगा हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये है हमारे पास सेट ए और ये हमारे पास सेट बी है। तो क्लास 9 देखें इन दोनों में कॉमन है हमारे पास सी डी। यहाँ पे देखिए सी डी यहाँ पे भी है और सी डी सेट ए में भी है। ठीक हो गया। तो क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सी और डी। ठीक हो गया। अब क्लास 9 सी और डी को निकाल के बाकी हमारे पास ए बी जी और एच रह गया है सेट ए में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी जी एंड एच। ठीक हो गया क्लास 9। अब सेट बी को देख लेते हैं। तो क्लास 9 सेट बी में सी डी को निकाल के हमारे पास रह गया है ई एफ जे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई एफ जे। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 अगर हम यूनिवर्सल सेट यू को देखें
तो क्लास एन ये जो हमारे पास सेट यू है, तो इसमें क्लास एन हमने ए और बी के सेट को निकाल के देखना है हमारे पास क्या बचा है। ठीक है, अब हम इसके अंदर से यूनिवर्सल सेट में देखें ए बी सी डी, हमारे पास ए और बी सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे देखें ई एफ जी एच भी है, आई हमारे पास नहीं है और जे हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक हो गया, तो क्लास एन की जो हमारे पास यू सेट है इसमें जस्ट हमारे पास आई आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास एन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हमारा जो आंसर आया है ए यूनियन बी का होल कम्प्लीमेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है क्लास एन, वो आया है हमारे पास आई। हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया क्लास एन, हमारे पास आया है आई। तो इसका मतलब है क्लास नाइन हम ए और बी सेट को निकाल के बाकी जो आई वाला पोर्शन है क्लास नाइन उसको हम शेड कर देंगे। ठीक हो गया, आई को हम शेड करेंगे। तो क्लास नाइन आप जो है आई को शेड कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा रफ ही होगा। ठीक हो गया, आप अच्छे तरीके से जो है स्केल से लाइंस लगा के तो आप इसको शेड कर सकते हैं। मतलब ए और बी को छोड़ के बाकी जो एरिया है क्लास नाइन हमने उसको शेड कर देना है इस तरीके से। ठीक हो गया क्लास नाइन, तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे कि ये हमारे पास आया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्लास नाइन हमने राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। तो राइट हैंड साइड में देखिए हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो हम सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब क्लास एन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है हमारे पास यू माइनस ए के। ठीक हो गया, सबसे पहले हमारे पास यू का सेट आ जाएगा। यू का सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास एन, माइनस हमारे पास ए का सेट आ जाएगा। ए है हमारे पास ए बी सी डी जी और एच। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन माइनस में हमने अब क्या करना है कि यू में से, यू के सेट में से हमने ए को निकालना है। ठीक हो गया, तो क्लास नाइन यहाँ पे देखिए सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाती हैं, ए बी सी डी और जी एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया है सेट यू में, हमारे पास बच जाएगा ई एफ, देन हमारे पास बच जाएगा आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन ये हमने फाइंड किया है ए का कॉम्प्लीमेंट, अब हम फाइंड करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया, तो बी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ यू माइनस, ये बी कॉम्प्लीमेंट है तो यू माइनस बी के इक्वल होगा, इज इक्वल टू सबसे पहले यू का सेट आ गया हमारे पास। यू का सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन, माइनस हमारे पास सेट बी आ जाएगा। सेट बी है हमारे पास सी डी ई एफ एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन हमने यू के सेट में से बी को माइनस करना है, निकालना है। तो क्लास नाइन सेम वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, सी डी ई एफ जे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया है ए बी जी एच एंड आई। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है, बी कॉम्प्लीमेंट भी। अब हमने इसका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है ई एफ आई और जे। ठीक हो गया, इंटरसेक्शन का साइन आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है ए बी जी एच एंड आई। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन इंटरसेक्शन में हम जो है दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। अब क्लास नाइन देखें दोनों सेट में कॉमन हमारे पास आ रहा है आई। ठीक हो गया कि आई जो है वो सेट ए कॉम्प्लीमेंट में भी प्रेजेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी, तो हमारे पास आ जाएगा आई आंसर। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आई आया था, राइट का भी सेम आ गया। ठीक हो गया, तो आप यहाँ पे इसके बाद लिख देंगे इट इज़ वेरीफाइड, इट इज़ वेरीफाइड दैट, यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ वेरीफाइड दैट कि हमारा जो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्लास नाइन ये इक्वल आ गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया। अब क्लास नाइन हम इसकी भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हम इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया, सेट ए और बी में देखेंगे कॉमन क्या है। तो क्लास नाइन सेट ए और बी में कॉमन हमारे पास सी डी है,
तो हम यहाँ पे सी और डी को लिख देंगे। अब क्लास इन सी डी को निकाल के सेट ए में हमारे पास रह गया है ए बी जी एच, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी जी एंड एच। अब क्लास इन सेट बी को देखें तो सी डी को निकाल के हमारे पास रह गया है ई एफ जे, तो हमारे पास आ जाएगा ई एफ एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन ए और बी के सेट को निकाल के क्लास नाइन हमारे पास यू सेट में रह गया है आई। ठीक हो गया, ये हमने पहले भी बनाया वेन डायग्राम। तो क्लास नाइन जिस तरीके की आपने पहले वेन डायग्राम बनाई है सेम उसी तरीके की आप वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक हो गया। अब क्लास नाइन ये है हमारे पास राइट हैंड साइड। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन हमारे पास जो आंसर आया है क्लास नाइन राइट हैंड साइड का वो आया है आई। ठीक हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है। अब क्लास नाइन इसका मतलब है कि हम जो है आई को शेड कर देंगे, ए और बी को जो है इन दोनों सर्कल्स को शेड नहीं करेंगे, जस्ट आई को शेड कर देंगे। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल रह गया है क्लास नाइन, आप इसको इस तरीके से शेड कर देंगे। ठीक हो गया क्लास नाइन। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया। आई को हमने शेड किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास आंसर आया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक हो गया क्लास नाइन। क्लास नाइन हम जो सेकंड डी मॉर्गन लॉ है क्लास नाइन इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे, देन क्लास नाइन हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। अब क्लास नाइन सबसे पहले हमारे पास सेट ए आ जाएगा। सेट ए में है हमारे पास ए बी सी डी जी एंड एच। ठीक हो गया क्लास नाइन। सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन, और देन हमारे पास सेट बी आ जाएगा। सेट बी है हमारे पास सी डी ई एफ एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन इंटरसेक्शन में हम जो है दोनों सेट में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो क्लास नाइन देखें इन दोनों सेट्स में हमारे पास कॉमन है सी और डी। ठीक हो गया, तो हमारे पास सी और डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास नाइन हम ए इंटरसेक्शन बी का जो है होल कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो क्लास नाइन होल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक हो गया क्लास नाइन। तो सबसे पहले हमारे पास u सेट आ जाएगा। u सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। देन हमारे पास माइनस का साइन, और ए इंटरसेक्शन बी जो है क्लास नाइन हमारे पास आ जाएगा होल। तो क्लास नाइन इसका आंसर है हमारे पास सी डी, तो हमारे पास सी डी आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास नाइन यू सेट के अंदर से हमने जो है ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ठीक हो गया। तो सी डी तो कैंसिल हो गए, तो बाकी जो बचेगा क्लास नाइन वो हमारे पास आ जाएगा सेट यू में। तो सी डी को निकाल के हमारे पास रह गया ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन सी और डी को देखें निकाल के बाकी जो अल्फ़ाबेट बचे हैं क्लास नाइन वो हमारे पास आए हैं। ठीक हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने बनानी है वेन डायग्राम, तो उसको ड्रॉ करते हैं। देन इस तरीके से आप वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले ए और बी का सेट लिख लेंगे हम, उनमें जो कॉमन था सी डी हमारे पास आ गया, और बाकी ए और बी के सेट को निकाल के बाकी जो भी हमारे पास बचा आई बचा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया है। हमारे पास ए बी ई एफ जी एच आई एंड जे, मतलब सी डी को निकाल के बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स आए हैं। ठीक हो गया। तो क्लास नाइन अब हम क्या करेंगे, सी डी को हम शेड नहीं करेंगे, उसके अलावा जो हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, और जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है क्लास नाइन हम इसको शेड कर देंगे। ठीक हो गया। तो आप करेंगे क्या, सिंपली स्ट्रेट लाइंस जो हैं ये भी ऐसे वाइट बोर्ड पे जो है वो रफली लग रही हैं। ठीक हो गया। तो हम इस तरीके से जो है स्ट्रेट लाइंस आप लगाएंगे। ठीक है। सी डी को छोड़ के क्लास नाइन बाकी जो है हमारे पास उसको हम शेड कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक हो गया क्लास नाइन। तो बस सी डी को आपने छोड़ देना है, मतलब इस एरिए को, ये जो हमारे पास सी और डी ई ए और बी सेट में कॉमन आया था इसको छोड़ के क्लास नाइन बाकी जो भी है क्लास नाइन इसको हमने शेड कर दिया है, और ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है। ठीक हो गया। यहाँ पे राइट हैंड साइड नहीं आता, ये हमारे पास अभी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है। ठीक हो गया। और ये है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
अब क्लास एन राइट हैंड साइड में है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होता है यू माइनस ए के। ठीक हो गया क्लास एन। सबसे पहले हमारे पास सेट यू आ जाएगा। सेट यू में है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। देन हमारे पास माइनस का साइन और सेट ए आ जाएगा। सेट ए है हमारे पास ए बी सी डी जी एच। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन यू के सेट में से हमने ए को माइनस करना है। तो क्लास नाइन हमारे पास ए बी सी डी कैंसिल हो गया। ठीक हो गया। जी एच भी हो गया। तो रिमेनिंग हमारे पास बच गया ई एफ। ठीक हो गया। जी एच कट गया तो हमारे पास आ गया आई एंड जे। ठीक हो गया क्लास नाइन। हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब हम फाइंड कर लेंगे बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट इक्वल होता है u माइनस बी के। तो सबसे पहले हमारे पास u सेट आ जाएगा। u सेट है हमारे पास a b c d e f g h i एंड j। ठीक हो गया। माइनस का साइन। सेट b हमारे पास आ जाएगा। सेट b है हमारे पास c d e f एंड j। ठीक हो गया। ये सेट b आ गया हमारे पास। अब क्लास नाइन हमने u के सेट में से b को माइनस करना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास सी डी ई एफ और जे कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी कैंसिल हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया। हमारे पास आ जाएगा जी एच आई आ जाएगा। ठीक हो गया। जे कैंसिल हो गया। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। तो अब हम फाइंड कर सकते हैं ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट को। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्लास नाइन हमारे पास ए कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ए कम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास आया है ई एफ आई एंड जे। ठीक हो गया। सेंटर में यूनियन का साइन और देन हमारे पास आ जाएगा बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट आया है हमारे पास ए बी जी एच एंड आई। क्लास एंड यूनियन में हम जो है अरेंज करके लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी हमारे पास नहीं है तो ई एफ जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा और जे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो क्लास एंड इसका आंसर भी देखिए हमारा राइट हैंड साइड वाला सेम आ गया है। लेफ्ट और राइट का सेम आया है। सी डी हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया। अब हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब क्लास एंड वेन डायग्राम को तो हमने ड्रॉ कर लिया है बट क्लास एंड एक चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है हेंस, ये लास्ट पे आप लिखेंगे वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड कि हमारा जो ये है क्लास नाइन ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट जो है क्लास नाइन ये इक्वल आ गया है क्लास नाइन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन हम अपनी वेन डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो है सी डी को निकाल के बाकी जितने भी क्लास नाइन हमारे पास एरिया है सी डी को निकाल के बाकी जितना भी एरिया है क्लास नाइन हम उसको शेड कर देंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट का आंसर जो है वो इक्वल आ जाएगा।